हे गाइस, वेलकम बैक टू डिस्कवरी नियरबाय। आई एम संकेत कश्यप और आज मैं बात करने जा रहा हूँ iPad Pro M1 वर्सेस M4। अब इन दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ चुका है। इसके बीच में M2 भी आया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि M1 से M2 में कुछ भी ज्यादा डिफरेंस था, क्योंकि वो दोनों सेम से ही थे। थोड़े बहुत हल्के फुल्के चेंजेस जो कि आम आदमी तो नोटिस भी नहीं करेगा। तो आज मैं इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में बात करूंगा कि इन दोनों में मुझे क्या क्या डिफरेंसेस देखने के लिए मिले। तो वीडियो की शुरुआत में बता दूं, ये वीडियो कहीं से भी स्पॉन्सर नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं एक की तारीफ कर दूंगा या दूसरे की बुराई कर दूंगा तो मुझे किसी ने पैसे दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एप्पल तो वैसे भी स्पॉन्सर नहीं करता। साथ ही साथ अगर आपको इस तरह के अनस्पॉन्सर्ड वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, तभी तो मेरा मन करेगा ना इस तरह के कंपैरिजन बनाने का। और मेरा फायदा तो भाई देखो तभी होगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे या फिर एफिलिएट के दिए गए लिंक से खरीदोगे। तो इन दोनों में से कोई भी खरीदने का आपका मन करे, iPad या कोई भी एसेसरी, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके खरीद लेना ताकि आपको बेस्ट में मिल सके, मेरे चैनल प्रमोट हो सके। और आज मैं जो इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा वो एक यूजर एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में नहीं जाऊंगा, ऑन पेपर्स नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ऑन पेपर्स तो लगता है इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन मैं एक यूजर एक्सपीरियंस जो पहले 3-4 साल iPad Pro यूज कर चुका है M1 वाला, और अब काफी दिनों से M4 वाला iPad Pro यूज कर रहा हूं, तो जो मैंने डिफरेंस यूज किया मैं उसके बेसिस पे कहूंगा। आपका ओपिनियन वेरी कर सकता है, आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। तो कोई भी चीज मैं मिस कर जाऊं तो अगर आपको कुछ स्पेसिफाइड पता है जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया तो आप कमेंट में जरूर लिख देना, ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें पता चल जाए। इन दोनों की साइज को कंपेयर करोगे तो 11 से 13 इंचेस, 2 इंचेस का फर्क छोटा लगता है पेपर्स पे, लेकिन एक्चुअली में इनमें काफी डिफरेंस है। अब मैं यूजर एक्सपीरियंस की बात करूं, होल्ड करने की बात करूं, तो जो 13 इंच है वो काफी पतला कर दिया है, जिसकी वजह से ये लाइट वेट हो जाता है। तो इन दोनों के अब हम डिटेल में बात करेंगे। तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस दोनों का ही सेम है। दोनों के अंदर आपको ब्रेडेड केबल देखने को मिलेगी। अगर आप M2 लोगे और M1 लोगे तो आपको ब्रेडेड केबल मिस करनी पड़ेगी। दोनों के अंदर आपको अडेप्टर देखने को मिल जाएगा। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस सेम है, दोनों में कोई खास अलग से ईयरफोन्स या कोई एसएसडी नहीं आती। और जो इनका डिजाइन है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, बिल्ड क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सेम है, स्पीकर की क्वालिटी मुझे ऑलमोस्ट सेम लगी। जो मेजर कैटेगरीज है जहां पे डिफरेंस आ जाता है दैट इज इनका डिस्प्ले और प्रोसेसर। जैसे आपने नाम से ही जज कर लिया है, एक के अंदर M1 मिलेगा, आपको M4 मिलेगा। और जो स्क्रीन है, एक के अंदर आपको लिक्विड रेटिना देखने को मिलती है या मिनी एलईडी देखने को मिलेगी, इसके अंदर आपको प्रॉपर OLED पैनल देखने को मिलेगा जो कि टैंडेम OLED जो काफी गजब का है। तो जो चीजें इन दोनों में सेम है तो उन पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा चलते हैं जो इनमें डिफरेंसेस हैं, जिसमें सबसे पहला है इनकी स्क्रीन। अब अगर मैं स्क्रीन की बात करूं तो एक के अंदर आपको जैसे मैंने बताया टैंडेम OLED देखने को मिलता है और एक के अंदर लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है या मिनी एलईडी है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्प्ले की क्वालिटी के बारे में। तो क्वालिटी में डिफरेंस है, लेकिन आप इतना ज्यादा नोटिस नहीं करोगे अगर साइड बाय साइड यूज नहीं करोगे। अगर साइड बाय साइड यूज करोगे तो देखोगे काफी डिफरेंस है, लेकिन यूज करने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। चाहे आप लिक्विड रेटिना डिस्प्ले को यूज करें, मतलब चाहे 11 इंच को यूज करें, चाहे मिनी एलईडी को यूज करें, हल्के फुल्के इश्यूज हैं, लेकिन ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि अगर आपने गलती से वो चूज कर लिया तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो उससे आप निश्चिंत रहिए, चाहे वीडियो एडिटिंग करना चाहें या कुछ भी करना चाहें। टैंडेम OLED काफी गजब की चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, ऐसा नहीं है। लिक्विड रेटिना भी आपके सारे टास्क कर देगा और इनका रिफ्रेश रेट भी सेम है, तो दोनों ही स्नैपी फील होते हैं। तो इनमें जो मेजर डिफरेंस क्वालिटी के साथ साथ ब्राइटनेस में भी आया गया है। तो अगर ब्राइटनेस की बात करूं तो इंडोर में अगर आप यूज करोगे अपने iPad को तो दोनों में से कोई भी चूज कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो आउटडोर में अपने iPad को यूज करना प्रेफर करते हैं तो मेरे हिसाब से टैंडेम OLED वाला, मतलब M4 वाला आपको चूज करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बेटर ब्राइटनेस है। और अगर आप HDR कंटेंट को बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं या HDR वीडियो को एडिट करते हैं तो भी आपको इसके लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको बेसिक यूज लाइक मीडिया एंजॉय करने के लिए चाहिए, गेमिंग वेमिंग के लिए चाहिए, तो M1 वाला आपका काम चला देगा। अब बात करते हैं इनके प्रोसेसर्स की। तो नो डाउट M4 काफी बेटर है, ये मैं लिटरली कहना चाहूंगा कि M4 की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। लेकिन मैं मानता हूं कि जैसे मैंने वीडियो रेंडरिंग वगैरह करी है, गेमिंग वगैरह करी है, तो 10 से 20% का फर्क है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रही है कि अगर कोई 15 मिनट का वीडियो मैं एडिट करूंगा तो ये 15 मिनट में कर रहा है, दूसरा 7 मिनट में कर रहा है, ऐसा नहीं है। 2 टाइम फास्टर मुझे नहीं लगा प्रैक्टिकल यूज में। परफॉर्मेंस में डिफरेंस है, गेमिंग लोड फास्टर होती है, लेकिन ऐसा कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो अगर आप गेमिंग वीडियो एडिटिंग के लिए भी सोच रहे हो तो ये भी आपका काम चला देंगी। और अगर मैं वीडियो एडिटिंग के दोनों में बात कर रहा हूं कि दोनों के अंदर ही सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, लाइक अगर आप फाइनल कट प्रो यूज करना चाहें, DaVinci Resolve यूज करना चाहें, तो दोनों ही iPad पे वो मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। हाँ, ऑपरेशन अच्छा M4 में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका प्रोसेसर काफी बढ़िया है, काफी पावर एफिशिएंट है, तो उसके लिए आपको M4 चूज करना चाहिए। ये लॉन्ग रन में भी आपके काम आएगा। M1 थोड़ा पीछे रह जाएगा, लेकिन अगर आप इतना सीरियस वीडियो एडिटर नहीं है तो M1 आपका काम चला देगा। बाकी हो सकता है जो जून में WWDC इवेंट आ रहा है तो उसके अंदर कुछ अच्छे AI फीचर्स या कुछ और सॉफ्टवेयर की मॉडिफिकेशन आएंगी जो सिर्फ आपको M4 में देखने को मिलेगी। तो उसके लिए मैं अभी नहीं कह सकता कि क्या रहेगा। मेरे हिसाब से वो लिटरली
में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लेके आएंगे और M4 उसके फेवरेबल में होगा, तो वो भी थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस इंक्रीज कर देगा। और इनके अंदर एक और डिफरेंस है जिससे मुझे लगता है ज्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज पहले बैक में 2 कैमरास देखने को मिलते थे, अब M4 में आपको सिर्फ सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा। अब वो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस रिमूव करने का कोई भी घाटा नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आईपैड को कोई व्लॉगिंग के लिए यूज करता होगा या फोटोग्राफी के लिए यूज करता होगा सिवाय उनके कीनोट में। तो इस चीज से मुझे नहीं लगता ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए, इसलिए मैंने इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कही। और जो उसका मेन लेंस है, जो मेन कैमरा है, उसकी क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है, आप कुछ सैंपल्स देख सकते हैं, तो इनकी क्वालिटी बिल्कुल सेम है, आपको कोई भी ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। पीछे का कैमरा रिमूव करने से कोई भी घाटा नहीं होगा, इन्होंने एक एम्बिएंट सेंसर दे दिया है जिससे वो फ्लैश की इंटेंसिटी अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर पाएगा या अच्छे से डॉक्यूमेंट्स की फोटो ले पाएगा, और मेरे हिसाब से आईपैड को उसी के लिए ही यूज किया जाता है। एक मेजर डिफरेंस आपको फ्रंट कैमरा की तरफ देखने को ये मिलेगा कि उसका कैमरा अब लैंडस्केप ओरिएंटेशन में आ चुका है पोर्ट्रेट से। अब ये काफी वेलकम एडिशन है, क्योंकि मेरे जैसा आदमी अगर एडिटिंग करता है, कुछ भी टास्क करता है, तो मैं उसे वैसे भी लैंडस्केप ओरिएंटेशन में यूज करता था, जिसकी वजह से कई बार मेरा हाथ उस सेंसर को कवर कर लेता था। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज करी है कि उन्होंने ये चीज रोटेट कर दी है, और इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब उन्होंने एक चीज ये बढ़िया करी कि आप इसके ऊपर ही पेंसिल अटैच करके चार्ज कर सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है कि अब इसके साथ सिर्फ एप्पल पेंसिल प्रो काम करेगी, तो ये चीज थोड़ी डिसअपॉइंटिंग मुझे लगी। और इसके अलावा वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही डिफरेंसेस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस आपको छोटे मोटे देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि फिर ये वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन में यही देना चाहूंगा कि अगर आपका टाइट बजट है, मतलब 40-50 हजार के करीब आपको अगर M2 वाला आईपैड में प्रो मिल रहा है या M1 वाला आईपैड प्रो मिल रहा है, तो आपको वो चूज कर लेना चाहिए अगर आपका बजट टाइट है। लेकिन अगर आपके पास बजट की कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको मेरे हिसाब से आईपैड प्रो M4 के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वो बेटर डिस्प्ले और उसका प्रोसेसर ओवरऑल आपका यूजर एक्सपीरियंस काफी ज्यादा एनहांस करता है। तो ये मैं एक सिंपल शब्दों में आपको कहना चाहूंगा। बाकी अगर आप एक स्टूडेंट है, गेमिंग के लिए कैजुअली लेना चाहते हैं, तो उसके लिए तो M1 भी एक बढ़िया चॉइस है। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप उसके अकॉर्डिंग जज कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि इन दोनों में से आप कोई भी चूज कर लोगे तो कोई भी गलती नहीं करोगे। अगर आप M1 या M2 वाला आईपैड चूज कर लोगे तो आप एसेसरीज में इन्वेस्ट कर सकते हो और अपना एक्सपीरियंस एनहांस कर सकते हो, और अगर आप M4 वाला कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तो लेटेस्ट और आगे काफी सालों तक वो काफी अच्छा काम करेगा। बाकी अगर आप सीरियस हो, मतलब आपको लिटरली वो M4 चिप की पावर चाहिए, लाइक आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो या कुछ ऐसे हैवी टास्क करना चाहते हो जहां पर यूटिलाइज होगा, तो आप M4 के लेके जाएं। साथ ही साथ अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप M4 के लिए जाएं। तो अगर आपका मन बन गया है कि इन दोनों में से कौन सा चूज करना है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके खरीद लेना, ताकि आपको बेस्ट प्राइस मिल सके और मेरे चैनल पर प्रमोट हो सके। एप्पल से रिलेटेड, आईपैड से रिलेटेड, इनके गेमिंग टेस्ट वगैरह सब कुछ इस चैनल पे मौजूद है, तो एक बार चेक कर लेना। आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी मुझे डीएम कर सकते हो और वहां पे फॉलो भी कर सकते हो। और इनकी गेमिंग टेस्ट की मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, तो वो जरूर चेक कर लेना ताकि आपको इनके परफॉर्मेंसेस का पता चल जाए। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इस तरह कंटेंट देखना आपको पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करते जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आपको देखने को मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।